जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। इंडियन नेवी को इनकी दो नई, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट शिप्स मिल चुकी हैं, जिसका नाम है आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी। इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, भारतीय नौसेना में इनको शामिल करने के लिए किस कंपनी का सबसे बड़ा योगदान है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इंडियन नेवी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के मोड पर आ गई है और इसी मंथ कई आपकी शिप्स हमारी नेवी में कमीशन होती जा रही हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले कहा है कि जितनी भी जरूरी आवश्यकताएं होंगी कि इंडियन नेवी को हमको बेहतर बनाना है, वो सभी चीजें भारत सरकार के द्वारा करवाई जाएंगी। इसी मंथ हमारे नेवी के एडमिरल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के द्वारा कहा गया है कि इंडियन नेवी टोटल 4 शिप्स और एक सबमरीन दिसंबर 2024 में कमीशन करेगी और ये प्रोसेस लगातार आगे चल रहा है। अभी 20 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को शामिल कर लिया है। आईएनएस सूरत की बात करें तो ये एक भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर है और आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट है, जिनको अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। The ship have been designed and constructed indigenously by the Warship Design Bureau of Indian Navy and the MDL यानी कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, और हमारी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो डिजाइन का काम होता है वो हमेशा से वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो नेवी करती है और कंस्ट्रक्शन का काम अलग अलग कंपनियां करती हैं। तो इस बार कंस्ट्रक्शन का जो आपका टेंडर गया था वो भारत की ही कंपनी एमडीएल को गया था, जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सबसे पहले बात करेंगे आईएनएस सूरत की। तो देखिए, डिस्ट्रॉयर क्लास में भारतीय नौसेना में अभी प्रोजेक्ट 15B चल रहा है और इसके अंतर्गत टोटल 4 शिप्स को बनाया गया है। दिस आईएनएस सूरत इज द फोर्थ एंड द फाइनल प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। स्टील्थ वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से आप अपने आप को रडार से सुरक्षित कर पाओगे। फॉलो इन द वेक ऑफ हर प्रेडिसेसर आईएनएस विशाखापत्तनम, मारुमुगाव, इम्फाल कमीशन इन द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले साल विशाखापत्तनम, मारुमुगाव और इम्फाल को कमीशन किया गया। ये सभी शिप्स अगर आप देखोगे तो भारत की राजधानियों के नाम पर रखे गए हैं और सूरत भी इसमें आपकी चौथी शिप है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट 15B पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमारे इंडियन नेवी के लिए सबसे पहले 1997 से लेकर 2001 तक प्रोजेक्ट 15 चलाया गया, जिसमें डिस्ट्रॉयर बनाई गई। इसमें टोटल 3 डेली क्लास की डिस्ट्रॉयर्स आपकी बनाई गई थी। इसके बाद प्रोजेक्ट 15A लाया गया, जिसको 2014 से लेकर 16 तक चलाया गया। इसमें 3 कोलकाता क्लास की डिस्ट्रॉयर बनाई गई और अभी जो आप 15B प्रोजेक्ट देख रहे हो उसमें विशाखापत्तनम क्लास की टोटल 4 शिप्स आपकी बनाई गई हैं। तो ये था आपका प्रोजेक्ट 15 से रिलेटेड, जिसमें 15, 15A और 15B शामिल है और ये सभी डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट 15B में जो B है, B स्टैंड फॉर ब्रावो और इसके तहत पूरी आपकी डिस्ट्रॉयर बनाई जा रही हैं। अगर हम इस शिप को देखें तो इस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7400 टन्स की है, जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि भारी भरकम है और बेहतरीन जहाज है। इसकी टोटल लेंथ 164 मीटर की है। लगभग 200 के करीब जवान इसमें आपके आ सकते हैं। वर्सटाइल है। अगर हम इसमें पावर देखें तो इसमें 4 गैस टरबाइन का यूज़ किया गया है। इसको कंबाइंड गैस एंड गैस प्रपल्शन सेट के द्वारा शक्ति दी जाती है और इसके माध्यम से 56 किलोमीटर पर आवर कि ये स्पीड को अटेन कर सकती है। तो हर एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इसमें आपकी लगाई गई हैं, जिससे कि इसकी मारक क्षमता बेहतर होती है। और इट इज पॉइज्ड टू बी इंडियन नेवीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वॉरशिप। भारतीय नौसेना की पहली AI इनेबल्ड शिप है और इसको भारत में स्वदेशी आत्मनिर्भरता मेक इन इंडिया के प्रोसेस से डेवलप किया गया है। तो आप देख सकते हो जैसे कि आईएनएस दिल्ली बनी, आईएनएस इम्फाल है, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोची, आईएनएस मारुमुगाव और यहाँ पर गुजरात में देखोगे तो अब आईएनएस सूरत भी शामिल इसमें हो चुकी है। तो पूरे भारत के एरिया को हमने इससे भर दिया है अपनी शिप से।
अब बात करते हैं नीलगिरी के बारे में। तो बहुत सारी भारत में पहाड़ियां हैं। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, ठीक है, जैसे नीलगिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी, ये सभी शिप्स इंडियन नेवी ने बनाई हैं। उसी में से एक शिप है आपकी आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी द फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A, ए स्टैंड फॉर अल्फा, ए स्टैंड फॉर अल्फा। स्टील फ्रिगेट इज फॉलो ऑन द शिवालिक क्लास। शिवालिक क्लास देखिए प्रोजेक्ट 17 आया था शिवालिक क्लास का, तो उसी का ये सक्सेसर है। एक्टिव इन सर्विस, नीलगिरी इज फर्स्ट एमंग दी 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन एंड एमडीएल मुंबई एंड जीआरएससी कोलकाता। तो अब इसको कमीशन कर दिया गया। इसी प्रकार से महेंद्रगिरी, विंध्यगिरी, ये सभी अपने ट्रायल्स पर आपकी चल रही हैं। इसकी ये पहली शिप है जिसको आपका कमीशन किया गया है। द शिप आर फिटेड विद दी सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 76 mm अपग्रेड गन एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम। देखिए जो हथियार इसमें लगे हैं वही हथियार आपके सूरत में भी लगाए गए हैं, तो सभी क्षमताओं से इसको आपका लैस किया गया है। वहीं पर बात करें भारत के स्वदेशीकरण की, तो इसमें टोटल 75% का जो कंटेंट है वो भारत का ही है, और इसमें 200 इन ईच शिपयार्ड्स आपका एमएसएमई के हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो लगे थे। बात करते हैं इंडिया की न्यू वॉरशिप की, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है आपकी नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स को बनाया गया है। इसके तहत टोटल 7 आपकी शिप्स बनाई जा रही हैं। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। आईएनएस नीलगिरी अब तो ये कमीशन हो चुकी है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ आईएनएस हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी, इन सबको बना दिया गया है। सभी ट्रायल्स पर आपकी चल रही है, ठीक है। फ्रिगेट्स क्या होती हैं? अ मल्टी रोल नेवल शिप दैट सर्व एज अ फ्लीट प्रोटेक्टर एंड सबमरीन हंटर, ठीक है। फ्लीट को प्रोटेक्ट करने में और सबमरीन को हंट करने में इनका उद्देश्य रहा करता है। इसी के साथ द वॉरशिप्स आर फिटेड विद द मेजर वेपन्स एंड सेंसर सोर्स फ्रॉम इंडिजीनियस firms like BAPL, Larsen & Toubro, MTPF, PEL, BHEL and the Mahindra etc. companies. The balance 6 ships of the class are at various stages of construction at MDL and the GRSC कोलकाता, ठीक है। बाकी की 6 कंस्ट्रक्शन फेज में है, ट्रायल फेज पे है, उनको चलाया जा रहा है। 2025-26 तक सभी को कमीशन आपका कर दिया जाएगा। इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले इंडियन नेवी ने अपने सेकंड सर्वे लार्ज प्रोजेक्ट वेसल जिसका नाम आईएनएस निर्देशक था उसको कमीशन किया। इसको भी भारत की जीआरसी ने आपका बनाया है। अब बात करते हैं एमडीएल की। एमडीएल के द्वारा सूरत और नीलगिरी बनाई गई हैं। तो एमडीएल का फुल फॉर्म मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, ठीक है, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। और इनके द्वारा वॉरशिप सबमरीन्स को आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार में इनका 84.83% स्टेक है। तो ये थी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडल्स टेस्ट सीरीज कोर्सेस ऑफ एसएसबी क्रैक एग्जाम और वॉर रिटेन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।